आज से 25 साल बाद भी ये सुलह हुई और सारे देखने वाले इस चीज को लेकिन सुलह तो अमीर बालाज भी करना चाहता था। पुलिस से ताकतवर, स्टेट से ताकतवर कौन हो सकता वो है? इसलिए ताकतवर है, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने डेफिनेटली, जो मेरी इतलात है जी, उन्होंने पुलिस को अप्रोच करवा लिया हुआ है कि शादी वाले घर में भी गया और अगले दिन वलीमे पे भी पहुंच गए। मैं तो आपको बताया 54 साल की उम्र में मैंने 4 शादियां अटेंड की हैं और अगला दिन 24 मत करना सेल्फी बनानी, तो वो सेल्फी बनाने के बहाने मैं साथ हूँ तो वो पिस्टल निकाल के दिमाग उड़ा दे। उस वक्त ये ध्यान में नहीं था कि अंदर जाके चक्कियां पीसनी है, डल्लू खानी पड़नी है, अंदर जाके जो है ना टराई मारने के लिए मिन्नतें करनी है, छितर भी पड़ने हैं, डांगे भी पड़नी है, कपड़े भी उतरने हैं, इन चीजों का पता ही नहीं था। आज से 25 साल बाद भी ये सुलह नहीं है, नोट करें, और सारे देखने वाले इस चीज को लेकिन नोट सुलह तो करें। अमीर बालाज भी करना चाहता था और की भी उसने। सुलह उसकी जो है ना वो सुस्त रवि का मुजाहरा कर गया ना। अगर वो सुलह करनी चाहता था तो मुखालिफिन को फोन कर देता कि यार जो भी आपने किया ये हमारे बड़ों ने किया, इसको खत्म करें। लेकिन जो उनके मामू है बच्चू पहलवान, वो कहते हैं कि जब ये आई हैं, पब्लिक फिगर बने हैं, तो लाहौर के जो 5 से 6 बड़े गैंग्स हैं उनको बिठाया है, सुलह की, और इस वजह से अब ये मेंटली तौर पर रिलैक्स था कि अब तो मेरी सुलह हो गई, अब कुछ नहीं होता। और 6 महीने के बाद ये वाकया हो गया। वो एक घर से हुई थी। अच्छा। जिस घर से हुई थी ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसर भट्ट और मौजम भट्ट वगैरह वो आपस में एक दूसरे पे जान देते थे। ठीक है। आप देखें ना, किसी ने भी उन पे शक नहीं किया क्योंकि इनके मिलने और बरतने का और बातें करने का स्टाइल दुनिया सारी को पता लग गया हुआ था। ठीक है। तो जो है ना कुछ होते हैं ऐसे काम कि जो पब्लिक जो है ना, मिसाल के तौर पे उसका वो वसा किसका खा गया, वसा वो अपने दुश्मनों का खा गया जिनके साथ सुलह नहीं हुई थी। ठीक है। तो उसको मेरी नजर में जो है ना, वो लोग कहते हैं वो वसाख आ गया, मेरी नज़र में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वो ये कर गया है कि शादी वाले घर में भी गया और अगले दिन वलीमे पे भी पहुंच गया। चल मेरी नजर, मैं तो आपको बताया 54 साल की उम्र में मैंने 4 शादियां अटेंड की हैं। कमेंट बॉक्स पढ़ लिया। अच्छा? मैं कभी गया नहीं किसी शादी पे। अच्छा? मैंने सलामी भेज दी है या मैंने आगे पीछे होगा ना कोई जाकर जो भी है, सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, एहतियात की वजह से, वो ये एहतियात की है ना, अपनी एहतियात की है कि खुदा न हादसा यहाँ पे अब आप आई हैं, मैंने आपकी तलाशी तो नहीं ना ली, मेरे किसी लड़के ने आपको चेक असूलन चेक करना चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ पे हमें एक आध लड़की बिठानी चाहिए जो लड़कियों को भी चेक करे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बैठ के अपने किरदार को देखते हुए आपको सर्च आपकी नहीं की, तलाशी नहीं ली, तो किसी का घर जाकर तो मैं ले ही नहीं सकता। और शादियों में तो पॉसिबल ही और नहीं है, अगला लोग बहुत 24 मत ज्यादा- करना सेल्फी बनानी, तो वो सेल्फी बनाने के बहाने मैं साथ हूँ तो वो पिस्टल निकाल के दिमाग उड़ा दे। बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब घर से ही ना निकलें, घर पे रहें, घर रहें महफूज रहें। कोरोना में क्या लिखा था टीवी पे, घर रहें महफूज रहें। एक शूटर की जब हम बात करते हैं, बहुत से मैंने प्रोग्राम्स किए जिसमें शूटर से जब मैं सवाल करती थी कितने पैसों में बंदा मारा है, जी कोई कहता है 5,000 में मारा है, कोई कहता है 10,000 में मारा है, कोई कहता है 20,000 में मारा है। मुजफ्फर हुसैन जिसका आईडी कार्ड आ गया, स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताई, हजारों टीवी चैनल्स ने इस पर खबर शाया की, खबर आवाम के सामने ब्रेकिंग फट्टे पे फट्टा चलता रहा। मुजफ्फर हुसैन जैसा शूटर, इनके स्लीपर सेल्स में इनकी जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के हवाले से थोड़ा सा जरा बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि कोई भी शख्स, चाहे वो शूटर है, वो स्लीपर सेल में जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, कैसे ही अपनी जान कुर्बान करने को रेडी हो जाता है कि हाँ जी मैं राजी हूँ जी, आए जी गोली मारे मेरे सीने पे। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका मैं जवाब देता हूँ, आपको बड़ा जबरदस्त जवाब दूंगा और बड़ा जबरदस्त होगा। लोगों ने जो है ना, शूटर्स जो होते हैं ना, उनके जहन में सबसे पहले ये बात होती है कि मैं एक शूटर हूँ। अच्छा। मैंने ये पिस्टल जो है जाकर चलाना है, ओके। बंदे को मारना है और वहां से भाग जाना है। ठीक है। उसके जहन में ये बात होती है, मेरा तो वहां पे किसी को पता ही नहीं है, मैंने सेफ हैंड रखकर जो है ना बंदे को मारने के बाद सिर्फ निकलना है। ठीक है। तो उसके बाद मेरे लिए सुकून है। ओके। हालांकि कत्ल जो है ना, जिस तरह इश्क और मुश्क नहीं ना छुपती, ठीक है। कत्ल भी कभी जो है ना नहीं छुपता, कभी ना कभी यहाँ हो जाता है, ओपन हो जाता है। मेरे जो प्रोग्राम कभी आपने शायद को देखा हो यूट्यूब बिल्कुल, मैंने बहुत प्रोग्राम्स देखे मेरे आपके। प्रोग्राम्स अगर अब देख रहे हैं दुनिया, लोग देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, उनको पता लग रहा है। मैंने अग्निपथ फिल्म देखी, उसके अंदर अमिताभ बच्चन जो है ना, विजय चौहान उसका नाम होता है, कांचा चीना डैनी होता है, उसका पेट्रोल पंप वो जला देता है। अच्छा। पुलिस पकड़ लेती है, छोटा सा बच्चा जो है ना जेल के अंदर जाता है, और 5 मिनट के बाद जो है ना अगले सीन में अमिताभ बच्चन ने व्हाइट कोट पहना हुआ है, काली शर्ट है, काली पैंट पहनी है, बूट पहना है, जेल के अंदर से निकल रहा है। ठीक है। इसके बाप की लॉन्ड्री थी अंदर। ठीक है। तो मैंने वो फिल्म देखी, देखे ना ठीक बच्चा, है। मैं बच्चा ओके, था। ओके, ओके। 91 में ये फिल्म आई है, मैं 21 साल का, मैंने देखा, मैं कहा यार हाँ। तो बड़ा आसान काम है। ठीक है। पेट्रोल पंप जलाओ, अंदर जाओ, पैंट कोट अंदर से लेके आओ। उस वक्त ये ध्यान में नहीं था कि अंदर जाकर चक्कियां पीसनी है, डल्लू खानी पड़नी है, अंदर जाकर जो है ना टराई मारने के लिए मिन्नतें करनी है, छितर भी पड़ने हैं, डांगे भी पड़नी है, कपड़े भी उतरने हैं, इन चीजों का पता ही नहीं था। पुलिस पर खासी ग्रिप है आपकी, मैंने आपके व्लॉग्स देखे, आप हिस्ट्री बता रहे होते हैं, आप जो कुछ देखा, जाहिर है आपका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आप आवाम के साथ शेयर कर रहे होते हैं। शायद साहब मुझे इस बात के जवाब दीजिए कि पुलिस अगर चाहे तो क्या इस कत्ल के पीछे छुपे हुए लोगों तक पहुंच सकती है, हाँ या ना? बिल्कुल पहुंच सकती है, और पहुंच रही है, और पहुंच रही है। कितनी देर लेगी? और
मैं बताता हूँ ब्लाइंड मर्डर है ना। अच्छा देखिए मैम इसमें ये तो नहीं होता कि अभी ब्लाइंड मर्डर है, पुलिस वाले ये जो रिफत हुआ था, एसपी कत्ल हुआ था, नहीं ब्लाइंड तो नहीं है, उस शूटर तो उसी टाइम मारा गया है ना, उसका आईडी कार्ड आ वो गया, मर गया डिटेल्स ना, आ वो गई। मर गया। देखें डिटेल उसकी जेब से निकली है। हाँ जी। अब उस डिटेल से अब ये तो नहीं कह सकते कि पीछे से हैंडलर लेकिन आईडी कार्ड तो है, आईडी कार्ड है ना, ये शनाख्त है ना जी। इससे आप आईडी कार्ड से ये तो नहीं कह सकते कि यही जो है ये इसका। लेकिन शूटर की बीवी ने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी है कि ये 10 साल से मुलाजिम है जनाब इनके मुखालिफिन का। वो स्टेटमेंट मुझे लिखी पड़ी बताया ना, मैं पता है क्या होता है, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है ना कि मैं अगर ये बात कर देता हूँ ना कि भाई वो जो है ना उसकी बीवी ने स्टेटमेंट दी है, तो इसके लिए मुझे मेरे जैसे बंदे को ना कम से कम मुझे लोगों ने पता है क्या कहना है, चोई साहब तुसी भी चक्का मारन लग पे। मैं तब कोई बात बयान करता हूँ जब वो जिमनी में लिखी जाए, ओके ठीक है, यानी कि वो मिसल का हिस्सा बन जाए ना, कानून नहीं कानून के मुताबिक नहीं, ठीक है, कोई चीज लिखी पड़ी जाए ना, हाँ। उसकी वाइफ बयान दे, वो सफा मिसल पे चढ़ जाए, ठीक है। जिमनी जो इस केस की होती है ना, जितनी देर तक सारे मुलजमान नहीं पकड़े जाते ना, तफ्तीशी पाबंद है रोज जिमनी लिखने अच्छा का। मुझे इस बात का जवाब दें कि पुलिस जो है थाने के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं, कैमरा नहीं जा सकता विदाउट परमिशन, ये हमारे आईजी साहब का बयान है। आईजी साहब ये कहते हैं थानों में कैमरे जाते हैं, अच्छे प्रोग्राम गुड वर्क को हाईलाइट किया जाता है, जहां नेगेटिविटी को कोई यूट्यूबर दिखा देगा, कोई एंकर दिखा देगा, वहां पर उसके पेश पड़ जाएंगे। ये आप भी सुन रहे हैं और लोग देखते हैं, ऐसा होता है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर जो हैं, मैं उनसे मिली और मैंने बात की कि जी एसएचओ साहब का हुक्म नहीं है, एसएचओ साहब फील्ड में है, एसएचओ साहब सोए होते हैं पिछले कमरे में, ये सूरत हाल चल रही होती है। अगर पुलिस का एक कांस्टेबल, सारी वर्दी वाले हमारे भाई हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो ड्यूटीज करते हैं, हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं। अगर पुलिस वाला इवन एक कांस्टेबल शहीद हो जाए किसी डाकू के हाथों, किसी जेन्युइन पुलिस मुकाबले में, 2 नंबर पुलिस मुकाबले में नहीं, तो ये उसको ढूंढ के मारते हैं। क्यों? अच्छी बात है, मारना चाहिए, जो गलत काम करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इस शख्स को ढूंढने में क्या प्रॉब्लम है? कितने साल लगेंगे? बहुत से ऐसे केसेस मैं आपके सामने रख देती हूँ जो फाइल की नजर हो गए, हुआ उनका किनारा कशी, पता लगा कौन कातिल था, क्या सजाए मौत हुई, क्या उम्र कैद हुई, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। जिन केसेस को ना परस्यू किया जाए वो ऐसे होता है कि नहीं होता? नहीं होता ना। मैं बताता हूँ आपको, नवीज सईद कितना टैके वाला अफसर था। अच्छा, उसका मूल्य मेरी नजर में टकारी, जैसे आपने कहा ना कि पुलिस वाला मर जाए तो जमीन से निकाल के मार देते हैं, तो पुलिस वालों को तो चाहिए था वो हुमायूं बाबर जो थे इस केस के अंदर जो मुलजम है, नवीज सईद को, जिन्होंने यानी कि समझ लें कि उसको हाजिर ड्यूटी मार दिया उन्होंने, ठीक है, तो इनको तो मरना चाहिए था, वो मरे क्यों नहीं है? इसमें पुलिस वाले जो है ना वो ये देखते हैं जो पुलिस अफसरान अपने काम से, प्रोफेशन से हट करना, दिहाड़ियां लगाने या तुरे उनको ढूंढते हैं कि शहर के अंदर जो है डेरेदार हमें मिल जाए तो हमारा किचन चलता रहे, वो पुलिस अफसर जो है ना वो अफसरान को पता होता है। उसके कत्ल होने पर भी जो है ना, अब ज़ैदी पहलवान कत्ल हुआ है, ये जो बरीद के अंदर कत्ल हुआ, ज़ैदी पहलवान रंग महल का एसएचओ था और उससे 50 से ऊपर इनकाउंटर किए हुए हैं। उसको हाजिर ड्यूटी वर्दी पहन करना, वो थाने आ रहा है रंग महल, जो ही घर से बाहर निकला घात लगाए, मुलजमान ने सबको उड़ा के रख दिया, उन्होंने चनों की तरफ से भून दिया, कुछ भी नहीं। उन मुलजमान के घर में रेड नहीं किसी ने किया। क्यों नहीं किया? बस आपने कहीं ने बात की, पुलिस क्यों नहीं किया? पुलिस ताकतवर ज्यादा नहीं, पुलिस से ताकतवर, स्टेट से ताकतवर कौन हो सकता है? वो इसलिए ताकतवर है, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने डेफिनेटली, जो मेरी इतलात है, उन्होंने पुलिस को अप्रोच करवा लिया हुआ है कि जी ये घर में जो अफराद है ना, ये नामजद मुलजम तो किसी एफआईआर के नहीं, तो लिहाजा जो है ना, जो नामजद मुलजम है बैरून मुल्क हैं, उन्होंने अपनी अली बाइयां पेश कर दी हैं कि वो हमारे बंदे पाकिस्तान के अंदर हैं ही नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में ना पुलिस जो है ना वो इस तरह नहीं करती। आप ये कह रहे हैं कि दबाव डाल के केस को बंद करा दिया जाए तो ऐसा होता है? नहीं, दबाव तो पुलिस के ऊपर तो डाल ही नहीं ना सकता। ये तो बात है गलत कि आपको दबाव डाल लेंगे। ये होता है कि अगर मेरिट के ऊपर, यानी कि एक बंदे ने जुर्म किया हुआ है ना, तो कानून के जो है ना तकाजों को पूरा करते हुए उसकी फैमिली को हरास नहीं किया जा सकता। और अगर कोई बंदा फाइनेंशियली मजबूत है, उसके पीछे पैर भी स्ट्रांग है, उसके पीछे हाथ मजबूत हैं, तो उसके घर पे पुलिस नहीं जाएगी उसकी माओ बहनों को पकड़ने के लिए। अगर वो बंदा ईरान का पासपोर्ट पेश कर देता है, उसके घर वाले कि आप रेड कर रहे हैं मेरे बेटे को पकड़ने के लिए, ईरान पर देखें एग्जिट हुआ हुआ है, वो एयरपोर्ट से कंफर्म करेगा, अगर वो एग्जिट हो चुका हुआ है तो वो हाईकोर्ट से रिट कर लेंगे, हाईकोर्ट उनको कह देगा इनके घर नहीं जाना।